आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। कहीं अनकही अनसुलझी, आज इस कड़ी में हम आए हुए हैं बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी अनुमंडल। बनमनखी अनुमंडल में एक महाविद्यालय है, गोरेलाल मेहता महाविद्यालय। आज हम इनके प्राचार्य और इतिहास के जानकार से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार होली और होलिका की शुरुआत कब और कैसे हुई। जानने की कोशिश करेंगे कि हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कहानी क्या है जुड़ी इस बनमनखी की उससे आधार और उस आधारशिला के बारे में भी बात करेंगे जिसे फाड़ कर भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ। जानने की हम विभिन्न तरह से कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी सच्चाई क्या है। बिहार के पर्यटन मंत्री और बिहार सरकार, केंद्र सरकार आखिरकार इसे किस रूप में देखती है। जानने की कोशिश करेंगे कि किन उपेक्षाओं से आज बनमनखी पर्यटन केंद्र नहीं बन पा रहा है। कहीं कुछ अनकही और कुछ अनसुलझी, इसी कड़ियों को जोड़ते हैं आज प्राचार्य अनंत गुप्ता जी से। गुप्ता जी, सबसे पहले तो मुझे ये जानकारी दीजिए कि बनमनखी की पहचान अब धीरे धीरे गूगल से भी सर्च करने पर और गीता प्रेस के माध्यम से भी यह सामने आ रही है कि यह भगवान नरसिंह का अवतार स्थल है। ऐसे में आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि क्या सच है ये तो सच है कि ये भगवान नरसिंह का अवतार के संबंध में जो बातें कही जा रही हैं या जो बातें हैं वो यहाँ प्रचलित हैं। ये जो विशाल स्तंभ है उसे नरसिंह स्तंभ के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक वर्ष अब होलिका दहन भी यहाँ करवाया जा रहा है। भक्त प्रहलाद देखना चाहिए, प्रणाम करके भक्त प्रहलाद से जुड़ी किंवदंतियाँ हैं, यहाँ काफ़ी किस्से हैं। यहाँ के भक्त प्रहलाद के आधार पर ये जुड़ा हुआ स्थान है, इसलिए ये पवित्र स्थान है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जहाँ तक ऐतिहासिकता की बात है या ऐतिहासिक नज़रों से अगर हम देखें तो वो जो स्तंभ है वो लाल बलुए पत्थर का बना हुआ है। जो लाल बलुए पत्थर का जो इस्तेमाल हुआ है जो अशोककालीन, मौर्यकालीन जो स्तंभ हैं, जो अशोक के स्तंभ हैं वो लाल बलुए पत्थर से ही बने हुए प्रतीत होते हैं। उसी का एक भाग यहाँ भी प्रतीत होता है। आपको ये जानकारी दे दें कि ये जो हमारा जो क्षेत्र है ये हिमालयन एरिया है, हिमालय के तराई का क्षेत्र है और ये बौद्ध भिक्षुओं के प्रवास का भी ये रहा है स्थल। इस दौरान काफ़ी बौद्ध, जब विक्रमशिला विनष्ट हुआ तो वहाँ से जो भागे, वहाँ से जो स्थानांतरित हुए बौद्ध भिक्षु जो विद्वान हुए वो यहाँ भी शरण, अगल बगल के क्षेत्रों में शरण लिए हुए थे। और यहाँ की जो ईंटें हैं आप देखेंगे, जब गढ़ का आप मुआयना करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो ईंटें हैं वो आपको कुषाण कालीन प्रतीत होती हैं। ये कुषाण कालीन है, अशोक कालीन प्रतीत होती हैं और इनकी सिमिलरिटी हम विक्रमशिला में खुदाइयों से प्राप्त अवशेषों से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ खुदाई होती है, अगर सरकार चाहे, पहले भी एक बार कोशिश हुई थी, बुकानन या गजेटियर में भी इसका उल्लेख है कि एक समय में इस किला को उखाड़ने का अंग्रेजों के काल में प्रयास किया गया था, लेकिन पूरा इसे ये उखाड़ नहीं पाए। नतीजा ये थोड़ा झुका हुआ प्रतीत होता है। इस स्तंभ के बीच में एक छिद्र था जिसमें अगर आप कोई कंकड़ डालते थे या कोई गिराया जाता था उसमें जिस तरह से पानी में गिरने पर कोई आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ प्रतीत होती थी। लेकिन कालांतर में इसमें जो ये कंकड़ डालते डालते इसे भर दिया गया है और उस तरह की बात नहीं है। ये जो क्षेत्र रहा है हिरण्य नदी का भी क्षेत्र रहा है, जो ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र से होकर गुजरती जा रही थी और वहीं यह स्तंभ है। लेकिन फिलहाल यह हिरण्यकुश धाम के रूप में प्रचलित है और प्रसिद्ध है और आस्थाओं का ये केंद्र भी है। जैसा वो देखिए वो घड़ा निकला है पठान युग का, अशोक काल का। जैसा कि आपने बहुत अच्छी और बहुत ऐतिहासिक जानकारियां हमारे दर्शकों को आपने दिया कि ये अशोक कालीन है और वहाँ की ईंटें
देखने से भी प्रतीत होता है कि अशोककालीन है। आपने बताया कि स्तंभ है और स्तंभ में एक सुराग था जिसका शायद प्रत्यक्ष गवाह मैं भी हूं कि कंकड़ डालने के बाद वो पानी में जाके गिरता था। बिल्कुल सत्य है। और धीरे धीरे वो बहुत पहले पतला था, धीरे धीरे वो पत्थर मोटा हुआ। इसका राज क्या? ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है कि मोटा हुआ, लेकिन वो तो जो कहते हो, लेकिन ऐसा जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं नहीं, उसका गवाह मैं खुद हूँ कि पहले वह लगभग इतना मोटा था और हम लोग जाते थे पिकनिक मनाने के लिए गढ़। उस समय बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो इस बात के गवाह बनेंगे कि नए साल के प्रथम दिवस पे लोग गढ़ में जाते थे पिकनिक मनाने के लिए, और पिकनिक मनाने के लिए जाते थे तो लोग वहाँ जाते थे और गढ़ को उसको पकड़ लेते थे, बड़े आराम से पकड़ा जाता था। लेकिन अब वो उसकी जस्ट 2 गुना से ज्यादा है। ये सत्य है जी। हमने इस संदर्भ में हमारे जो माननीय मंत्री हैं उन्हें भी पत्र प्रेषित किया है, कई पत्र प्रेषित किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस क्षेत्र की खुदाई कर जो इस संदर्भ में जो इतिहास के गर्भ में जो बहुत सारी बातें हैं वो उभर कर आएंगी। कुछ समय पहले कुछ अन्वेषण भी हुआ, बिहार से टीम भी आई, बिहार विरासत समिति के भी टीम लोग आए, उन्होंने इसका अन्वेषण किया है और उसके बाद क्या उन्होंने रिपोर्ट दी है या अग्रतर कार्रवाई क्या हो रही है इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर ये सिकलीगढ़ का क्षेत्र जो है अगर यहाँ खुदाई होती है तो निश्चित रूप से कई राजवंशों का इतिहास जो यहाँ दफन है एक बार आएगा और हमारा बनमनखी विश्व के मानस पटल पर छाएगा। और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी कि हम ऐसे जगह रहे हैं जहाँ काफी प्राचीन सभ्यता यहाँ जन्म ले रही थी और काफी राजवंशों ने यहाँ शासन किया है। यह जो सिकलीगढ़ धराड़ा है जहां ये भगवान नरसिंह का मंदिर बनाया गया है आज, और वहां जो आपने अशोककालीन ईंटों की चर्चा की है वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो छत हो और वो पूरा जो महल है वो जमींदोज हो गया हो। जी जी जी, क्या सच्चाई? हाँ, इसके नीचे निश्चित रूप से हमारे इतिहास के प्रमाण होंगे। आप देखिए गढ़ की प्राचीर जो है, जो आप जाएंगे वहां तो देखेंगे लगभग 25 फीट ऊंची है वो। जैसे लगता है जैसे कि नाम से ये गढ़ मतलब किला, तो हो सकता है हिरण्यकश्यप का वो किला रहा हो सकता है इसमें भी कि ये किला रहा है जो राजवंशों के इतिहास को यहाँ रखा गया है। आप देखिए कि जो विकास वैभव है जो डीआईजी भागलपुर के, उन्होंने भी इस पर ये लिख के रिसर्च किया है। उन्होंने भी व्यक्त किया है कि ये जो स्थल है ये खुदाई के योग्य है। हमारे मित्र हैं एक अनिल जी शांति निकेतन में, उन्होंने अभी लखीसराय में खुदाई करवाई है, माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ गए हैं और वहाँ बुद्धकालीन काफी अवशेष मिले और ऐसा लगता है लखीसराय का वो जो क्षेत्र है अब विश्व के मानचित्र पर आ गया है, अब बुद्धा सर्किट से भी जुड़ेगा। और हम चाहते हैं कि अगर यहाँ के लोगों की इच्छाओं के अनुकूल अगर यहाँ भी इस तरह की बात होती है तो हम लोगों के लिए भी गौरव की बात होगी कि बनमनखी में भी प्राचीनता और ऐतिहासिकता से जुड़ी चीजें यहाँ भी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बनमनखी में इतनी ऐतिहासिक चीजें होने के बावजूद, बनमनखी के विधायक यहाँ के पर्यटन मंत्री रहे, बावजूद इसके बनमनखी के जो मानचित्र पर जगह मिलनी चाहिए नहीं मिल पाए? हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन ये कह के कि हमने उनके ही प्रयास से बिहार विरासत समिति के लोग यहाँ आए थे, लेकिन आगे क्या प्रगति हुई इसकी जानकारी हमें नहीं। पुरातत्व विभाग ने क्या जानकारी दिया ये अभी खुलकर सामने नहीं आया? नहीं, अभी ये जो पेपर में आया था कि यहाँ भी एक ऐतिहासिकता के प्रमाण उन्हें मिल रहे हैं। अगल बगल के क्षेत्रों का भी उन्होंने विजिट किया। जैसा कि होली हम सब मनाते हैं, होली त्योहार मनाते हैं, होलिका दहन की कहानी भी सामने आती है। अगर हिरण्यकश्यप का राजमहल यहाँ है, अगर वह खम्भ प्रहलाद खम्भ है, तो निश्चित मानिए कि फिर होलिका का दहन भी यहाँ हुआ होगा और होली की शुरुआत भी यहाँ से हुई होगी। कुछ भी कहा जा सकता है, वो तो ऐतिहासिकता जब उजागर होंगी तब कहा जा सकता है। अभी फिलहाल ये हमारे हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और यहाँ प्रत्येक वर्ष होलिका दहन का कार्यक्रम काफी भव्य रूप में मनाया जाता है, जो माननीय मंत्री के प्रयासों से ही संभव हो सका है। अभी आपने जीएलएम कॉलेज के प्राचार्य अनंत गुप्ता जी के माध्यम से जाना इनकी ऐतिहासिक महत्व। हम आपको बता दें कि हिंदू आस्था का महाकेंद्र है बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा स्थित यह गढ़। आपको बता दें कि जो खम्भ वहां मौजूद है वह बताया जा रहा है कि मददियों के माध्यम से कि वह प्रहलाद खम्भ है और उसी को फाड़ कर नरसिंह अवतार हुए थे। यह भी पूरी तरह सत्य है कि आज से लगभग
30 से 40 साल पहले उस खंभे की मोटाई बिल्कुल कम थी और अब वह लगभग 2.5 गुना अधिक हो चुकी है। यह भी पूरी तरह सत्य है कि उसमें अब भी एक सुराख है जो पूरी तरह बंद हो चुकी है, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले उस सुराख में कंकड़ डालने पर सीधा लगता था कि समुद्र तल में वो जाकर गिरता है और उसकी आवाज कान में लगाने के बाद आवाज भी सुनाई देती है। आपको बता दें कि ऐसे में अगर हिरण्याकश्यप है, प्रहलाद है, उनकी कहानियां हैं, तो कुछ उनके अवशेष भी हैं, कुछ प्रमाण भी है जो चीख चीख के कह रहा है कि मुझे कुरे दो, मुझे भी जानो, और इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। जरूरत है बिहार सरकार को इस पर ध्यान देने की, जरूरत है ऐसे पुरातत्व की खोज को सामने उजागर करने की, ताकि बनमनखी भी कभी मानचित्र पर धर्म नगरी के रूप में विख्यात हो सके। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। कहीं अनकहीं अनसुलझी में हम ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते ही रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।